हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो उस लाइन की जो स्लोप है और इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। सो लेट्स डू इट नाउ। अब ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए x1 y1 और x2 y2। ठीक है, और ये लाइन जो है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसे ही होगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है और हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर जाती ही ना हो, ये यहां से ऐसे चली जाए। लेकिन हम इस तरह की थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही चलते हैं और उससे जर्नल फॉर्म जो है इक्वेशन की उसको हम डिराइव करते हैं, वो फिर हर जगह एप्लीकेबल होती है। ओके, अच्छा अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी एक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये यहाँ 90 डिग्री, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब मुझे इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है, इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया मेरा डी और इसको मैं बोल देता हूं ई पॉइंट। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो होती है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, यानी कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसका जब हम टेंजेंट ले लेते हैं तो वो स्लोप ऑफ द लाइन होती है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है tan थीटा क्या होता है। यहां से अगर मुझे tan थीटा निकालना हो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACB, सी पे राइट एंगल है हमारा। ठीक है, तो यहां मुझे पता है कि tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर हो गया वहां पे AC और बेस हो गया मेरा BC। ठीक है, अब AC कितना है, AC है AE में से अगर मैं EC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये मुझे पता है कि जो AE है ये मेरा है Y2, ये Y2 हो गया। ठीक है, और EC कितना है, EC इसके बराबर है। ठीक है, BD के बराबर, और BD कितना है वो इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये अगर y1 है तो ये भी y1 हो गया। ठीक है, तो AC मेरा कितना हो गया y2 माइनस y1, तो ये मेरा हो गया y2 माइनस y1। अब बात करते हैं BC की। अब BC कितना है, अगर मैं ये OE में से ये मैं OD को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे DE मिल जाएगा, और DE जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, और OE कितना है x2 के बराबर, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है x2 के बराबर, और OD कितना है, OD मुझे पता है इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1, तो ये है x1 के बराबर, तो ये DE मेरा कितना हो गया x2 माइनस x1, तो ये हो गया मेरा x2 माइनस x1। सो दिस इज tan थीटा एंड दैट्स इट। बस यही सिंपल सा प्रूफ है कि tan थीटा कितना होता है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अब ये भी कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख दो कि tan थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात यह है कि या तो इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस किया और फिर इसी के x में से इसका x, या फिर वाइस वर्सा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स गिवन ऑन ए लाइन। सो इतना सिंपल सा ट्यूटोरियल है। नाउ इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।